हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जैसा कि काफी टाइम के बाद, लेकिन आज से हम लोग अपनी मैग्नेट के अंदर, जहां पर हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर, इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेट शुरू किया है, यानी कि चुंबक हमने शुरू किया है। चुंबक के अंदर हम लोगों ने 3 पार्ट वहां पर बताए थे, उसमें से हम लोग एक पार्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जिसका नाम था हमारा चुंबकीय बल। अब जैसे कि हम लोग आज की जो क्लासेस में सीखने वाले हैं, यहां से हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो यहां से एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखें और ध्यान से सुने और समझें। आज से जो हम शुरू करने वाले वो शुरू करने वाले हम लोग चुंबकीय बल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग चुंबक के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, उसके हम लोग 2 पार्ट में अलग अलग करने वाले हैं। एक पार्ट में हम लोग क्या सीखते हैं, जहां पर हम सीखते हैं कि चुंबक पर बल क्या होता है, बल कैसे कैसे लग रहा होगा। उसी प्रकार अब आज से हम जो आज की क्लासों में जो सीखेंगे वही सीखेंगे। जो चुंबक है हमारे पास, उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कैसे निकाल पा रहे होंगे, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो जब भी आप लोग क्लास करने बैठे तो एकदम ध्यान से एक पेन और कॉपी लेके अपने साथ जरूर बैठे और मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लें जरा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे क्लास में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, क्या है बच्चे, हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल के बारे में। चुंबकीय बल नहीं, चुंबकीय हम लोग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, तो अपनी कॉपी निकाल लें और उस पर हेडिंग लिख लें। तो यानी कि जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो हमारा चुंबक के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं बी से। किससे कर रहे होते हैं हम लोग, बी से प्रदर्शित कर रहे होते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। हम लोग चुंबक के बारे में, जैसे वैद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग ई लिख रहे होते हैं। तो ध्यान रखें इस बात को। हाँ, अब क्या करना है, अब जो हम लोग देखेंगे जो बी है, जो बी है, क्योंकि बी क्या है हमारे पास, ये कैसी राशि है, ये है एक हमारे पास सदिश, सदिश राशि है। ये बी के ऊपर क्या आएगा, ऐसे एक वेक्टर का निशान आता है, ध्यान रखना है। और क्या सीखा था हमने, और जो हमने सीखा था वहां पर, और हल्का सा सीखा था कि इसका जो मात्रक होगा तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो बी का हमको क्या निकालना है, बी का निकालना है मात्रक, मात्रक। तो जो मात्रक होगा वो कैसे हम लोग निकाल रहे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोग जानते थे एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहां से हम लोग निकालेंगे एफ बराबर क्यू वी बी से। क्यू वी बी से हम जब निकाल रहे होंगे, एक सेकेंड होल्ड रखो। हाँ, ये फॉर्मूला है हमारा किसके लिए, बल के लिए। यहां से हम लोग निकालेंगे बी, तो बी बराबर मुझे देखने को मिलेगा क्या, एफ अपॉन में क्यू और वी देखने को मिलेगा। एफ क्या है, बल, तो बल के लिए क्या लिखेंगे, बल के लिए मैंने कहा बल के लिए लिखो न्यूटन, न्यूटन। क्यू क्या है, आवेश, तो आवेश के लिए लिखेंगे क्या, कूलाम। वी क्या है, वेग, तो वेग के लिए लिखेंगे क्या हम लोग, मीटर, मीटर प्रति सेकंड, ये लिखते हैं हम लोग। अगर आपको पता हो कि कूलाम पर सेकंड को, किसको बच्चे, कूलाम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर होता है कितना, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी के, और आई कौन है, आवेश, तो आवेश के लिए मात्रक लिखते हैं क्या, कूलाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कूलाम। और टी क्या है, समय, समय के लिए लिखते हैं क्या बच्चे, समय के लिए लिखते हैं सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसी को हम लोग लिखते हैं, कूलाम पर सेकंड को ही हम लोग लिखते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं इसको, एम्पियर कहते हैं। तो मैंने कहा कि जो कूलाम पर सेकंड मुझे दिख रहा है, ये जो कूलाम पर सेकंड मुझे दिख रहा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं एम्पियर लिख सकता हूं। मैंने कहा लिख लो इसको एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे देखने को मिलेगा, ऊपर देखने को मिलेगा न्यूटन के लिए एन, कूलाम पर सेकंड के लिए एम्पियर का लिखेंगे हम लोग ए,
और मीटर के लिए लिखेंगे हम लोग एम। तो क्या हो जाएगा ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमको देखने को मिलेगा कौन, बी देखने को मिलेगा। अब जैसे ये हमको बी देखने को मिला, अब यहां पर हमसे पूछ लेगा इसका मात्रक भी, मात्रक तो हमने देख लिया, अब कहेगा इसकी विमा भी बता दो, तो वो भी एक बार देख लेंगे इसको। थोड़ा सा मैं इसका कलर और ब्राइट कर लेता हूं। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब जो क्लास होगी आप लोगों की एकदम डेली क्लास होने वाली है, तो बस आपको डेली पढ़ाई करनी है मेरे साथ मिलकर, और अपने नंबर क्या करने हैं, अपने नंबरों को अच्छा लेके आना है। बस मैं एक दो कलर बना लूं जरा। एक सेकेंड, ये सही रहेगा शायद। ठीक, तो आपको ये दो जो मैंने कलर बना लिए हैं इसी के साथ हम लोग चलते हैं, और हम लोग लिखेंगे क्या, हमने कहा यहां पर जरा हम लोग लिखते हैं विमा। क्या लिखेंगे हम लोग, विमा लिखेंगे। तो विमा लिखने के लिए हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो हम लोगों को लिखनी है क्या, बी जो दे रखा है इसकी हमें लिखनी है वेमा, विमा लिखनी है। अब जब हम लोग विमा लिखने बैठेंगे तो हम लोगों ने लिखा, हम लोग मात्रक से निकाल लेते हैं। जो हमारे पास बी है, क्या है, जो बी है, बी बराबर क्या है, बी बराबर है हमारे पास न्यूटन पर एम्पियर मीटर, पर एम्पियर मीटर। जो न्यूटन होता है इसकी हम लोग विमा लिखते हैं, न्यूटन के लिए लिखते हैं हम लोग MLT-2, एम्पियर के लिए लिखते हैं हम लोग A, ठीक है ना। और मीटर यानी कि मीटर के लिए लिखते हैं हम लोग L, L से तो L निकल लेगा, A ऊपर जाएगा। तो जो B है, B की जो विमा हमको देखने को मिलेगी वो क्या है, वो है हमारे पास MT-2 और A-1, ये हमको देखने को मिलेगी क्या, इसकी विमा। तो आपको मात्रक और विमा भी का पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसे यूज करेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले ही क्या रखें, क्लियर रहे। कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या देखना होता है कि अब जो हम लोग वायर देखेंगे, क्या कहेंगे, जो वायर है, क्या है, जो वायर है, उस वायर के लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर दे रही है कुछ इस तरीके से, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है ऐसे। तो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I है। एक सेकंड वायर और है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसमें ऊपर चल रहा है, इसमें नीचे आ रहा है। इसके पास हमने क्या रख दिया, इसके पास एक हमने कंपास रख दिया ऐसे। ये हमारे पास एक कंपास है, हमारे पास यहां पर भी एक कंपास है ऐसे। अब जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो हमको देखने को मिला कि इस कंपास में, इस कंपास के अंदर जब करंट फ्लो हुआ तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया थोड़ा। मतलब पहले ऐसे था तो थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ। लेकिन जब इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में गया तो फिर ये थोड़ा सा चला गया इस डायरेक्शन के अंदर। मतलब पहले ऐसे होगा फिर ऐसे चला गया, इस केस में ऐसे चला गया। तो अब क्या समझ में आता है कि जब हमारे पास करंट फ्लो होने लग रहा होगा किसी भी वायर के अंदर, तो जब वायर के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही होगी। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग प्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो हमको देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। क्योंकि डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्लेक्ट, या फिर आप डिफ्लेक्शन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको, डिफ्लेक्शन कहेंगे। अब ये अगर कहानी क्लियर है तो इसी से आप लोग वापस आएंगे, क्योंकि अब यहां पर क्या है, क्योंकि ये जो करंट फ्लो हो रहा है मतलब यहां पर जो चार्ज होगा, क्या होगा, जो तो चार्ज होगा वो क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है, मतलब वो गति कर रहा है। जो आवेश वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। सिमिलरली जब मैं बात करने वाला हूं किसके अंदर, हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो यहां पर थोड़ा वैद्युत क्षेत्र का आइडिया लेते हैं। कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहां पर हमने कोई ले रखा था क्यू चार्ज। अब ये क्यू चार्ज कहीं जा तो रहा नहीं है, ये कहां है, ये तो रेस्ट पर है। ये कहां है, रेस्ट पर है। रेस्ट मतलब कि ये स्थिर है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये स्थिर है।
तो इस पर जो बल का अनुभव होगा, जो बल लग रहा होगा वो किस दिशा में लगेगा? जो बल लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा इधर, F बराबर प्लस का क्यू ई, इस डायरेक्शन में। और वही मान लीजिए अगर ये प्लस होगा, वहीं अगर मैंने क्या कहा, यहां पर क्या है, यहां पर माइनस का क्यू चार्ज है, ऐसे। इस पे जो बल लग रहा होगा वो लगेगा थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, F बराबर क्यू ई। तो ये बल है। कैसे हमने समझा इसको? हमने समझा इसको भी मैं चेंज कर करके थोड़ा सा लेके आऊं किसी और कलर के अंदर। ये ले लेते हैं। अब क्या होगा, यहां पर हमको देखने को मिला कि मान लीजिए यहां मेरे पास एक प्लस का क्यू चार्ज था, ये रहा। यही मेरे पास क्या है, क्यू नॉट चार्ज है। तो ये प्लस का क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, जो क्या लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा दोबारा से। हाँ, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कहां लगाएगा, बाहर की तरफ। अब इस पर फोर्स बाहर लग रही है, इस पर फोर्स बाहर लग रही है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी। तो E बराबर क्या होगा, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। यहां से ही हम लोग निकालते हैं F बराबर क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय E। तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो चार्ज के ऊपर क्या लगाती है, चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही होती है। आई होप क्लियर है ये बातें। तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर समझ में आता है कि जब यहां चार्ज जो रेस्ट पर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। जब चार्ज यहां पर मोशन करने लगा, यानी कि करंट फ्लो होने लगा, तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है देखने को मिल रही होती है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पर मैं एक बात अगर लिखना चाहूंगा तो मैं बात क्या लिखूंगा, जरा ध्यान दें। क्या ध्यान है वो? आवेशित आवेशित नहीं, किसी चालक तार में, चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी तो अपने आसपास क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा होगा। वहीं अगर मैं दोबारा से बात करने वाला हूं किस चीज के लिए, वहीं जो मैंने बात करी वो है ये, ऐसे, यानी ये करंट कैरिंग वायर रखी है, वहीं बात करी मैंने ऐसे, ये भी वायर है। अब यहां पर जो चार्ज मैंने ले रखा है वो चार्ज क्या है, मान लो क्यू है चार्ज। अब यहां पर एक मैंने क्यू चार्ज ले रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक। और अगर ये कहां पर है, अगर ये कहां पर है, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ये रुका हुआ है। अब क्या होगा, तो अब यहां पर ये होगा कि यहां पर कोई बल नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा यहां पर, अब क्या होगा, जैसे ही यहां पर एक करंट फ्लो होना शुरू हुआ और ये जो चार्ज था, ये चार्ज जो था, ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, मतलब v वेग से चलने लगा।
अब जब जब ये गति करेगा, पहले तो क्या होगा, पहले तो ये होगा आवेश, आवेश गति अवस्था, गति अवस्था में क्या होगा, गति अवस्था में जब विक्षेपित होगा तब यहां पर क्या लगेगा, तब यहां पर बल लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, तब यहां पर बल लगेगा, बल होगा। तब यहां पर क्या होगा, बल होगा। तो जब ये गति करने लग जाता है तो यहां पर क्या लगने लग जाता है, इस पर एक बल लगने लग जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, F। क्लियर है, क्लियर है। यहां पर तार का एग्जांपल समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के लिए। जो इंपॉर्टेंट हेडिंग रहने वाली है वो हेडिंग क्या है, उस हेडिंग को हम लोग कहते हैं, इस हेडिंग का नाम है बायो-सैफर्ट लॉ। क्या है इसका, बायो-सैफर्ट लॉ। क्लियर है, क्लियर है। तो ये लॉ है हमारे पास। अब ये लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। बायो-सैफर्ट लॉ के अंदर, क्लियर, बायो-सैफर्ट लॉ के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं किसको, हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बी को। और बी का मात्रक हमने आपको बता दिया क्या है, न्यूटन एम्पियर मीटर। और इसी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, टेस्ला के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, इसी को हम लोग जानते हैं टेस्ला के नाम से। क्लियर है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये रही। इस करंट कैरिंग वायर के अंदर कलर चेंज करके हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, वो ये रही। अब इस करंट कैरिंग वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है I। कोई दिक्कत। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, और क्योंकि तार का एक मान लो छोटा सा टुकड़ा है, तो हमने कहा जो इसकी लेंथ होगी वो है हमारे पास DL, डिफरेंशियल टर्म हो गई इसकी, बहुत छोटा सा भाग है ये इसका। हमारे पास तार था बहुत बड़ा, ये उसका बहुत छोटा सा भाग है जिसका नाम है हमारा DL है। इस कहीं से भी, इस पूरे तार पर किसी भी यहां से, इस पॉइंट से हम लोगों ने कहा R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर हमको क्या निकालना है, यहां पर हमको B बताना है, B क्या होगा। और यहां पर एंगल क्या बन रहा होगा, इधर एंगल बन रहा होगा थीटा। थीटा ऑलरेडी बन रहा है। तो यहां पर जो लॉ दिखाई देता है वो लॉ क्या दिखाई देता है, क्योंकि ध्यान दे जरा, क्योंकि DL है ये रहा, DL करंट हो गया, R ये रहा, तो ये अंदर जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो करंट में वायर ऐसे राइट हैंड थंब रूल से फिंगर्स अंदर की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। याद रहेगा, क्योंकि दोनों अंदर जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा यहां पर, यहां क्रॉस प्रोडक्ट होता दिखाई देगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे DL क्रॉस A वेक्टर। तो जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा DL R साइन थीटा, क्या होगा, DL R साइन थीटा, क्योंकि एंगल बन रहा है। यहां पर जो लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर तार की लेंथ बहुत छोटी सी है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी बहुत छोटा सा ही होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे जैसे करंट फ्लो होगा ज्यादा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगी। क्लियर। फिर DB प्रोपोर्शनल होता है किसके, DL के। मतलब जैसे जैसे तार की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड DB है वो प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के। ठीक, क्योंकि हम लोग यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और फिर DB जो कहता है, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। तो चार अलग अलग टर्म हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। इन चार ही अलग अलग टर्म से हम लोगों को देखने को मिलता है यहां पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड। कुछ इस तरीके से। अब जब मैं चारों को आपस में कंबाइंड कर लूंगा, क्या कर लूंगा आपस में,
कंबाइन कर लूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा क्या, कहाँ लिखते हैं हम लोग, मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चारों को ही जब मैं आपस में कंबाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा db इजिकल टू नहीं आएगा अभी, आएगा db डिफरेंशियल ऑफ ये, तो आएगा db इजिकल टू क्या आएगा यहाँ पर, प्रोपोर्शनल i, फिर dl आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर i इंटू dl अपॉन में आएगा r का स्क्वायर, और साइन थीटा भी ऑलवेज है ही है यहाँ पर। ठीक, जैसे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ देते हैं कांस्टेंट रहेगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, ऐसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट जो हमको देखने को मिलेगा वो होगा dB इज इक्वल टू, वो प्रोपोर्शनल हटेगा तो उसको लिखेंगे हम लोग km i मल्टीप्लाइड बाई dl साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ये जो हमने km लिखा है, ये km क्या है, कांस्टेंट है। इस km की वैल्यू होती है, ये km क्या है, km क्या है, कांस्टेंट है। इस km की वैल्यू होती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, कुछ ऐसे, फिर मिलेगा IDL साइन थीटा ओवर r का स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हमने लिखा, जो हमको देखने को मिलता है कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर है सभी को, यहां पे किसी को कोई दिक्कत है इसमें, तो क्लियर होना चाहिए कि भाई dB इक्वल टू क्या भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है जो हमको देखने को मिला। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जैसा कि हमने कहा कि अगर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे बात करते हैं। चलो अभी इसी से काम चलाते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए कांस्टेंट है, तो वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी एक और पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग इसकी वेक्टर फॉर्म। क्या लिखनी है इसकी वेक्टर फॉर्म, क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म ध्यान रखें, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म में इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, चेंज करके हमको जो देखने को मिलेगा सिलसिला वो क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। इसको मुझे चेंज करना है तो बनेगा मुझे यहां पर I ब्रैकेट के अंदर dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r का क्यूब। ये मुझे देखने को मिलता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो एक r से एक r निपट लेगा, और जब वो निकल जाएगा यहां से तो हमको देखने को मिलेगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी को? हाँ, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए। ठीक, तो ये dB की कहानी देखने को मिल रही है जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो ये आपको बातें हैं जो पता होनी चाहिए। अब अगली बात है जो आपको और क्या पता होना चाहिए भाई, और भी आपको कुछ और बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए कि जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन एम्पियर का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? जो म्यू नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। जो क्या है, ये जो म्यू नॉट है ये क्या है, परमियाबिलिटी, PILITY, परमियाबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, और ऑल्सो वैक्यूम, ऑल्सो वैक्यूम। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वायु, या फिर मान लीजिए निर्वात वायु, या फिर निर्वात की चुंबकीयशीलता। ये
कांस्टेंट का फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है। अगर बाई चांस क्या होगा भाई, अलग अलग मीडियम हो, अलग अलग मीडियम हो तो क्या लिखना है, वो कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है म्यू आर बराबर म्यू मीडियम अपॉन म्यू एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्ष वैद्युशीलता, यानी कि सापेक्ष ये हो जाएगी सापेक्ष चुंबकीयशीलता। क्या हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सापेक्ष चुंबकीयशीलता। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। किसी भी माध्यम में गए कुछ नहीं करना, म्यू आर बराबर म्यू एम इंटू म्यू नॉट, म्यू नॉट को उधर ले जाएंगे तो मात्रक आपके सबके आ रहे होंगे। आई होप कि आपको पूरा बायो-सेवर्ट लॉ जो मैंने बताया है ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है? अगर ये सब क्लियर है, अब अगली बात करते हैं हम लोग किसकी, अगली बात करते हैं हम लोग डायरेक्शंस की। किसकी बात करते हैं हम लोग, डायरेक्शंस की बात करते हैं कि हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब हमको क्या निकालना है, बी वेक्टर की दिशा निकालनी है। मैंने कहा निकाल लो, मैंने कहा बी वेक्टर की जब दिशा निकालेंगे तो क्या निकालना है, ध्यान दो, क्योंकि जो बी वेक्टर हमको देखने को मिला था, ध्यान दें, जो बी वेक्टर देखने को मिला था वो देखने को मिला था हम लोगों को क्या, हमको देखने को मिला था डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये था। अब इसकी डायरेक्शन हम लोग कई अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। एक हम लोग निकाल सकते हैं किससे, स्क्रू लॉ से, SCREW, स्क्रू रूल या फिर लॉ। दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं राइट हैंड, तो जगह RIGHT, राइट हैंड थंब रूल से, या फिर इसको प्लम रूल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, दोनों से आपके पास तीन अलग अलग फॉर्म है, आप किसी से भी निकाल पा रहे होंगे। कैसे निकाल पा रहे होंगे जरा ध्यान दे, जरा करना क्या है, करना कुछ नहीं है। हमारे पास वायर थी जो ये रही, और इसमें क्या देखने को मिला था, मुझे देखने को मिला था इसमें ये था मेरे पास कुछ DL है ऐसे, ये करंट फ्लो हो रहा है वो कितना था मेरे पास I है। इस पॉइंट से हम लोगों ने R डिस्टेंस पर पॉइंट जो देखने को मिला वो पॉइंट क्या देखने को मिला, P, यही कुछ ना कुछ देखने को मिला, और एंगल देखने को मिला हमको थीटा। ये ध्यान रखनी है। तो ध्यान की वाली बात क्या रहेगी, ध्यान वाली बात सिंपल सिंपल सा ये है कि आपको अपना हमेशा राइट हैंड लेना है, वैसे उठाओ जैसे कि वो हमको देखने को मिल रहा है। तो आपका प्लम रूल ये होगा, और थंब रूल यानी कि थंब से देखेंगे या फिर यहां से देखेंगे आप लोग, तो दोनों में से आप किसी से भी याद रख सकते हैं। तो थंब रूल के लिए आपको थंब पकड़ लेना है, तो थंब देखो जरा, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए, ऐसे 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 दिख रहा है ना। और जो आपका ऐसे, ये जो पूरा आपका ये हथेली जो है ये कहां जा रही है, ये देखना है ये किधर जा रही है। अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अंदर की तरफ जा रही है, तो अगर अंदर की तरफ जा रही है तो जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कहां बनेगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इनवर्ड। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कि जब हम लोग बात करते हैं अंदर की तरफ के लिए तल के अंदर, तो वहां पर हमें क्रॉस लगाना होगा। वही अगर हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया, वही कुछ ऐसे मान लो, और दोबारा से डिट्टो वही डायग्राम बनाएंगे हम लोग। यहां से यहां पर बिंदु P है, डिस्टेंस विद R, एंगल विद थीटा, ये हमको देखने को मिल रहा है। सॉरी मैंने गलत बना दिया, मुझे अपोजिट डायरेक्शन में बनाना था। हाँ, तो मैंने आपकी बार बनाया इधर, मैंने कहा बिंदु P है, करंट फ्लो हो ही रहा है, वही I है, ये होगा DL। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है एकदम। मैंने कहा ये क्या है, एंगल थीटा। अब देखो, अब करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, पहले तो ऐसे कहते, आपकी बात तो इधर है ना, ये करंट फ्लो ऐसे। अब आपके हथेली कहाँ है, बाहर की तरफ, तो मैंने कहा ये तो बाहर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा मजा आ गया, मैंने कहा मजा आ गया। तो अब क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो बी है उसकी जो डायरेक्शन है वो कहां होगी, बाहर की तरफ होगी। कहां होगी बच्चे, बाहर की तरफ होगी। ये जो तल दे रखा है इसके बाहर की तरफ, क्रॉस लग रहा है, मतलब ये जो तल दे रखा है इसके अंदर की तरफ होगी। इसके क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। ये शॉर्टकट वॉटकट है, जैसे आप लोग बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। जहां पर ये लिखा हो तो समझ जाना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आउटवर्ड, मतलब बाहर।
जहां पर ये लिखा हो वहां समझ जाना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनवर्ट। ध्यान में रखें और बिल्कुल बिल्कुल याद रखें। आपको कांस्टेंट की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताई दी है, तो आपको एक बात और है जो ध्यान रखनी है, जो मैंने बता दी, ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा दोबारा से मैंने कहा बता ही दिया जाए। क्या बताना था मुझे, मैंने क्या याद रखना है आपको, ध्यान रखना है फॉर्मूला ही आपको जो वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आप जब इसको इस तरीके से लिखें तो आपको वेक्टर फॉर्म बताना चाहिए। V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होगा ये, I मल्टीप्लाइड बाई DL साइन थीटा ओवर R का स्क्वायर। आपको एक ये टर्म याद रखनी है, सेकेंड टर्म जिसको हम लोग अपनी वेक्टर फॉर्म कहने वाले हैं, इसको बोलेंगे हम लोग म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जो कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। I ब्रैकेट के अंदर DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाई, यहां हो जाएगा क्या, R का क्यूब। ये वो कहानी है जो चल रही है, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे, और जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है एटलीस्ट 4 से 5 मार्क्स के अंदर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी लोगों को? तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा, और आपको जो चीजें मैंने समझाई हैं बायो-सैवर्ट लॉ के अंदर वो आपको समझ में आ गई होंगी। आप जब एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो एग्जाम पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 to 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि बायो-सैवर्ट लॉ को लिखिए, आपको करना आना चाहिए। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है बायो-सैवर्ट लॉ के अंदर, डायरेक्शन निकालना, ऑल्सो ये सारी चीजें, आपको ये सारी चीजें पता होंगी, आप काफी अच्छा अपने एग्जामिनेशन के अंदर कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं चलता हूं। आई होप कि आपको आज की क्लास काफी इंफॉर्मेटिव और एंजॉयबल लगी होगी। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अपनी कल की क्लास के अंदर, अपने डेली बेसिस पर आपकी रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही होंगी। वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बढ़ाएं। इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलूंगा अपनी अनदर क्लास के अंदर। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।